नमस्कार साथियों, नीट एक राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। हर साल लाखों मेडिकल उम्मीदवार योग्यता के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा में शामिल होते हैं। नीट 2023 का आयोजन 7 मई 2023 को किया जाना है। चूंकि यह एक प्रतियोगी परीक्षा है, इसलिए अच्छा स्कोर करने के लिए गहन तैयारी की आवश्यकता है। उम्मीदवार परीक्षा में बैठने से पहले महीनों तैयारी करते हैं। हालांकि यदि किसी छात्र के पास परीक्षा के लिए केवल 70 से 75 दिन शेष हैं, तो 75 दिन में नीट की तैयारी कैसे करें पर यह वीडियो एक योजना तैयार करने में मदद करेगा। नीट 2023 परीक्षा पैटर्न के अनुसार 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स से हैं। यह सलाह दी जाती है कि आप परीक्षा के लिए सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें, अपने समय और प्रयासों को उसी के अनुसार विभाजित करें। अब हम बात करेंगे कि 75 दिन में नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। केवल 75 दिनों में नीट में फिजिक्स की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण तो हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। मेक ए स्टडी रूटीन, फॉलो द 3-day प्लान, सिलेबस को पढ़े और पहले 55 से 60 दिनों में विषय को विभाजित करें। ध्यान रखें कि आपको एक ही टॉपिक पर 3 दिन से अधिक का समय नहीं देना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि आप परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले सिलेबस पूरा कर लें। इस प्रकार लास्ट के 15 दिन आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में सहायक होंगे। कठिन निर्णय लें, इजी टॉपिक्स पर न टिके और न ही नए टॉपिक्स की शुरुआत करें। नीट सिलेबस की सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ हमेशा कवर करें और अंत में किसी भी नए टॉपिक से बचें जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या जो ज़्यादा डिफिकल्ट है और समय लेता है आपका। उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आपने पहले पढ़ा है। बेसिक फॉर्मूलेज याद कर ले और पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को रिव्यू कर ले। नाउ सेट योर प्रायोरिटीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक मार्क करें और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को प्रायोरिटी दें जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। पहले आसान प्रश्नों पर काम करने का प्रयास करें, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स, और फिर कठिन प्रश्नों पर आगे बढ़े, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स। क्लास 11 के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स और क्लास 12 के सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स। इनसे लगभग 11 से 12 क्वेश्चंस नीट में हर साल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल्स की अपनी स्पीड में सुधार करने के लिए डेली फॉर्मूलाज रिवाइज करें। लगने वाले समय को कम करने के लिए कैलकुलेशंस के लिए शॉर्ट ट्रिक्स यूज करें। अब हम बात करेंगे कि 75 डेज में नीट के केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुनिश्चित करें कि आप न्यूमेरिकल्स का बार बार अभ्यास करते हैं। यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो यह वह पार्ट है जहां आप उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में आपको मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे विषयों के लिए जाना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक कंडेंस्ड फॉर्मूला शीट बनाएं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए एक अच्छा पुरस्कार साबित हो सकती है। इन विषयों की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबें सबसे अच्छी है। शुरुआत करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से तैयार करें। क्वालिटेटिव एनालिसिस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और मेटलर्जी जैसे विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स तैयार जरूर करें। याद रखें कि अगर ठीक से तैयारी की जाए तो केमिस्ट्री सबसे इजी विषय साबित हो सकता है। इस सेक्शन को हल करने में अन्य सेक्शन की तुलना में कम समय लगता है। बायोलॉजी पार्ट के लिए आपको तैयारी के लिए 55 से 60 दिनों का लक्ष्य रखने की सलाह दी जाती है। रिवीजन के लिए 10 से 15 दिन बचाने की कोशिश करें। टॉपिक्स को उनकी संभावना और डिफिकल्टी लेवल के अनुसार शॉर्टलिस्ट करें। चूंकि बायोलॉजी से नीट में आधे अंक आते हैं, इसलिए उसी के अनुसार समय आवंटित करें। एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 की पुस्तकों से नोट्स और डायग्राम्स को जरूर रिवाइज करें। पहले आसान क्वेश्चंस को तैयार करें और अभ्यास करें। आसान क्वेश्चंस अनुभाग 80 से 85 प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करेगा। इकोलॉजी, एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी के विषय सबसे इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें अध्ययन योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस वीडियो में बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए नीट 2023 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।